मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, कथावाचकों की कर्मभूमि है। भारत में सबसे ज्यादा कथावाचक मथुरा वृंदावन से ही पढ़ के निकलते हैं। सैकड़ों मठ मंदिर है मथुरा में, सैकड़ों पंडा पुजारी हैं, सैकड़ों मठाधीश हैं, आचार्य हैं, सैकड़ों गुरुकुल और गौशाला है मथुरा में। प्रतिदिन वेद का पाठ होता है, हवन कीर्तन होता है। भारत के प्रसिद्ध कथावाचक कृपालु जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज, देवकीनंदन जी महाराज, ऐसे बड़े जितने प्रसिद्ध कथावाचक हैं, भागवत कथा करने वाले, वो कहां रहते हैं? जोर से बोलिए जरा। मथुरा में। वहां पे इमरान नाम के लड़के ने, जो ऑटो चलाता था, उसने टारगेट सेट किया कि मैं 50 हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करूंगा। क्या टारगेट सेट किया? जोर से बोलिए जरा। 50 बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करूंगा। और जब अभी पकड़ा गया है तो 23 के साथ, 23 के साथ वो खिलवाड़ कर चुका था। और ये कहां हुआ है? मथुरा। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे मेहनती प्रधानमंत्री हैं। हमारे योगी जी दुनिया के सबसे मेहनती मुख्यमंत्री हैं कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। कोई डाउट नहीं है ना? हमारे गृह मंत्री जी, मुझे लगता है दुनिया के सबसे मेहनती गृह मंत्री हैं। मथुरा में सांसद भी बीजेपी का, हेमा मालिनी जी। मथुरा में विधायक भी बीजेपी के, मथुरा में पार्षद भी बीजेपी के, मथुरा में मेयर भी बीजेपी के। इसका मतलब मथुरा में ट्रिपल इंजन की सरकार है, या ये कहिए 4 इंजन की सरकार है। पार्षद प्रधान तक सब है। इसके बावजूद इमरान ने 50 लड़कियों का टारगेट लिया और 23 लड़कियों की इज्जत साथ खिलवाड़ कर दिया। बेटियों ने यह सोच के साथ उसके साथ दोस्ती तो नहीं किया होगा ना कि ये इमरान है। क्यों? क्योंकि इमरान ने अपना नाम बदल लिया। सोशल मीडिया में उसके अकाउंट सारे फर्जी, अलग नाम से, हिंदू नाम से। सारी आइडेंटिटी उसकी हिंदू नाम से। तिलक लगाता था, कलावा पहनता था, और 23 बहन बेटियों के साथ इज्जत की खिलवाड़ कर दिया उसने। वो 23 बेटियां सामने नहीं आ सकती हैं। वो 23 बेटियों के मां बाप सामने नहीं आ सकते, क्योंकि सामने आएंगे तो कल उनका शादी विवाह कैसे होगा? सामने आएंगे, अगर एफआईआर कराएंगे तो गवाही देने बार बार जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर मुकदमे में एफआईआर कर दिया, गवाही देना शुरू किया, कल को शादी विवाह कैसे करेंगी? फिर तो शादी हो जाएगी तो भी आना पड़ेगा। इस बात की भी चिंता है कि अगर ये बात पता चली तो कल को सास ताना मारे, उसका हस्बैंड उसको ताना मारे, उसका देवर उसका ताना मारे, जिस घर में शादी होके जाएगी। कभी हमने लफ्ज़ात को उसके रेमिफिकेशन के हिसाब से सोचा नहीं कि उस बेटी पे क्या बीतती होगी जिसको पता चला वो नाम तो वो सोच रही थी ये तो अमर है, और पता चला वो तो अकबर है। उस माता पिता पे क्या गुजरती होगी जब पता चलता होगा कि मेरी बेटी के साथ अकबर ने संबंध बना लिया है, ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे मांग रहा है। अब सवाल यह है, ये इमरान जो मथुरा में है, इमरान तो दुबई में भी रहता है, और ज्योति, वैसे नाम मैं नहीं ले रहा हूं, मैं नॉर्मल एक बता रहा हूं। दुबई में भी हिंदू रहते हैं कि नहीं रहते? जोर से बोलिए जरा। कभी दुबई का इमरान दुबई की हिंदू बेटी को लव जिहाद में ट्रैप क्यों नहीं करता? कभी कुवैत का इमरान, कभी बहरीन का इमरान, कभी अरब का इमरान वहां रहने वाले हिंदू बेटियों को ट्रैप क्यों नहीं करता? और भारत में, उत्तर प्रदेश में, जहां के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और मथुरा में जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, सारे सांसद विधायक के, सारे विधायक बीजेपी के, सारे सांसद विधायक बीजेपी के, पार्षद बीजेपी के, मेयर बीजेपी के, ट्रिपल इंजन की सरकार, वो इमरान यहां हिम्मत क्यों किया? सोचिए इसको जरा। आखिर चीन में भी इमरान रहता है, चीन का इमरान इतनी हिम्मत क्यों नहीं करता
भारत का इमरान इतनी हिम्मत क्यों करता है? बस अंतर यह है, हमारे भारत में राम मंदिर है और चीन में, दुबई में राम नीति लागू है, और राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। हमारा इमरान 23 बेटियों के साथ इसलिए उसने, उस जिहादी ने बलात्कार किया। यहां कृष्ण का मंदिर है लेकिन कृष्ण नीति लागू नहीं है। कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। और अरब में, चीन में, दुबई में कृष्ण मंदिर भले नहीं है लेकिन वहां कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाचरित। हमारे यहां लफ्ज जिहाद इसलिए हुआ, हम केवल बातों में कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, लेकिन हमने अपने सिस्टम को लोहा जैसे बनाया ही नहीं। कोरोना याद है आप सबको? कोरोना में चोरी लूट झपटमारी हो रही थी क्या? जोर से बोलिए। नहीं। क्यों? क्योंकि चोर लुटेरे को पता था हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। कोरोना में नशा तस्करी तस्करी हो रही थी क्या? क्योंकि ड्रग स्मगलर को भी पता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वालों को भी पता था हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। कोरोना में कोई घूस ले रहा था क्या? नोट को हाथ ही नहीं लगा रहा था। क्यों? क्योंकि खौफ था इस नोट में भी कोरोना हो सकता है, हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। इसको कहते हैं खौफ, इसको कहते हैं खौफ। मैं इस लफ्ज जिहाद को 1 साल के अंदर खत्म कर सकता हूं। भारत में किसी इमरान की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसी बेटी को नाम बदल के, पहचान छुपा के, कलावा बांध के, तिलक लगा के दोबारा वो ट्रैप कर सके। और समाधान आपको बता रहा हूं, ये लफ्ज जिहाद हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा, आवाज स्लो आती भाई। ये लफ्ज जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये लफ्ज जिहाद देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? ये लफ्ज जिहाद अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं, वेजिंग वॉर है कि नहीं? ये लफ्ज जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? ये लफ्ज जिहाद अपने आप में देशद्रोह है कि नहीं? भारत में जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है, इसका नाम है एनएसए। दुर्भाग्यवश आज तक किसी भी लफ्ज जिहादी और उसके मददगार पे एनएसए लगाए नहीं किया। भारत में जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है, इसको कहते हैं यूएपीए। दुर्भाग्यवश आज तक किसी भी लफ्ज जिहादी और उसके मददगार पे यूएपीए लगाए नहीं किया। यह लफ्ज जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सभी राज्यों के पास अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजको का है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, तेलंगाना के पास अपना कानून है, अपना आंध्रा के पास, सारे राज्यों के पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए अपना कानून होता है। दुर्भाग्य देखिए कि हम लफ्ज जिहाद को ऑर्गेनाइज क्राइम मांगते ही नहीं है। अरे ये लफ्ज जिहाद वेजिंग वॉर है। इसका उद्देश्य भारत में हिंदुओं को खत्म करना है। लफ्ज जिहाद का टारगेट ही है भारत में, हिंदुस्तान में हिंदुओं को खत्म करना। मुगलों के समय हमारी बेटियां उठ रही थी, समझ में आ रहा था हमारे पूर्वज मजबूर थे। अंग्रेजों के समय हमारे पूर्वज मजबूर थे। अब तो आजाद हो चुके, अब तो संस्कृत लग चुका, ये संविधान लागू हो चुका है ना। अब आपको क्या लगता है लफ्ज जिहाद रोकना असंभव है? अगर लफ्ज जिहाद लाइलाज समस्या है तो पूरी दुनिया में क्यों नहीं है? अगर लफ्ज जिहाद विश्वव्यापी समस्या है तो पूरी दुनिया में क्यों नहीं है? चीन में, जापान में, सिंगापुर में लफ्ज जिहाद क्यों नहीं है? अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी में अब लफ्ज जिहाद क्यों नहीं है? भारत में है क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी पुलिस व्यवस्था घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था घटिया है। हमने आज तक भारत में भय बिन होए न प्रीत, लोहा लोहे को काटता है, इस सिद्धांत के अनुसार अपने सिस्टम को बदला ही नहीं। कानून बना रखा है नागरिकता कानून। ये लफ्ज जिहादियों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए कि नहीं? हमने कभी नागरिकता कानून का उपयोग ही नहीं किया। जिस दिन भारत में लफ्ज जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ ये 5 धारा लगना शुरू हो जाएगी, पॉक्सो लगे, रेप लगे, वो जो कर रहे हैं वो तो लगे लगे। इसके अलावा अगर 5 धारा लगना शुरू हो जाए, एनएसए लगना शुरू हो जाए, यूएपीए लगना शुरू हो जाए, वेजिंग वॉर लगना शुरू हो जाए, गैंगस्टर एक्ट लगना शुरू हो जाए और
ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगना शुरू हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये सारे के सारे लफ्ज जिहादी अपने घर में शांत होकर बैठेंगे, किसी हिंदू बेटी की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लफ्ज जिहाद इसलिए हो रहा है क्योंकि फेक अकाउंट क्रिएट करना कोई अपराध नहीं है। नाम उसका अकबर है, अमर के नाम पे अकाउंट क्रिएट कर रहा है। मैंने PIL फाइल किया कि आप फेक अकाउंट को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करिए। भाई क्यों अपने अपने नाम से, अपने दुकान के सामने अपनी नाम रखो, अपने फेसबुक पे अपना नाम रखो, अपने इंस्टा पे अपना नाम रखो, दूसरों का नाम क्यों रखना? ये झूठ और झूठे नाम और झूठी पहचान, इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब लफ्ज जिहाद रुकेगा। और एक बात याद रखिए, 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा बता रहा हूं आपको। 5 लाख बेटियां साल में गायब हो रही हैं, उसमें से 3.5 लाख लफ्ज जिहाद में शिकार हो रही हैं। 3.5 लाख का मतलब साल में 365 दिन होते हैं, इसका मतलब 1000 बेटियां पर डे लफ्ज जिहाद का शिकार हो रही है। एक एक इमरान 20-20 बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और वो बेचारी जिंदगी भर के लिए, अरे वो मां बन जाएगी तब भी उसको याद रहेगा उसके साथ क्या हुआ है। वो दादी बन जाएगी, जीते जी कभी भूल नहीं पाएगी उसके साथ क्या हुआ है। इतनी बड़ी समस्या को इतना लाइटली ले रखा है हमने। लफ्ज जिहाद के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन उसके मूल कारण, स्थायी समाधान पर चर्चा ही नहीं करते। न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न हाई कोर्ट में चर्चा हो रही है। आपके राज्य में लफ्ज जिहाद नहीं होता क्या? जोर से बोलिए जरा। होता है। कभी विधानसभा में चर्चा हुई क्या? कभी किसी टीवी चैनल पे लफ्ज जिहाद कैसे रुकेगा इस पे चर्चा हुई क्या? हमारे देश में खबर पालिका की आदत हो गई है, मीडिया की आदत, केवल समस्या पे चर्चा करना, मूल कारण स्थायी समाधान पे चर्चा ही नहीं करना। संसद विधानसभा की यही हालत हो गई है। तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, बस शेरो शायरी, कहानियां, चुटकुले, भाषण में एक दूसरे से जीतने की कोशिश हो रही है। सुरक्षित भारत बनाने पे चिंता ही नहीं हो रही है। जिस देश की 1000 बेटियां, साल में 5 लाख बेटियां गायब हो जाएंगी, वो देश सुरक्षित हो सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। सुरक्षित भारत बनेगा क्या? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं इसका समाधान करना जरूरी है, और यही नहीं हो रहा है। 10 बड़े खतरे हैं। मेरी PIL धर्मांतरण पे चल रही है, मैंने आंकड़ों के साथ बताया बाबूजी, 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। 1500। एक परिवार में अगर 6 से 7 आदमी मान के चलिए, माता पिता, पति पत्नी, 2 बच्चे, यानी पर डे कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं? 10,000। अरे 1500 परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये जो इमरान पकड़ा गया, इसका अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लिया जाए तो सर मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसने 23 बेटियों की इज्जत साथ खिलवाड़ किया, इसको 23 लाख आ चुका होगा। एक हिंदू बेटी की इज्जत साथ खेलने के लिए 1 लाख रुपए मिलता है। फंडिंग आ रही है, हवाला के जरिए आ रही है। फंडिंग जो ड्रग वाला पैसा जनरेट हो रहा है, वो उससे फंडिंग हो रही है। खाड़ी देशों से पैसा है, हवाला का पैसा है, ड्रग का पैसा है, और भी दुनिया भर के पैसे आ रहे हैं, FCRA का पैसा है। फंडिंग जब तक नहीं बंद होगी, करप्शन नहीं बंद होगा, यह समस्या बनी रहेगी। इसको बोलना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तब अफगानिस्तान नहीं, उसका नाम गंधार हुआ करता था। कश्मीर के ब्राह्मण थे नंदराम टिक्कू, और वो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और 10 साल के बाद वहाँ से मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा, और पूरा का पूरा जो अफगानिस्तान था, जहाँ सारे हिंदू रहा करते थे, हिंदू खत्म हो गए। और आज की डेट में अफगानिस्तान में कौन राज कर रहा है? जोर से बोलिए जरा। तालिबान, एक आतंकवादी संगठन। वो अफगानिस्तान जिसको गंधार कहते थे, जहां से माता गांधारी आई थी, जो दुर्योधन का ननिहाल था, आज वहां पे कोई हिंदू बचा क्या? कोई जैन बचा, कोई बौद्ध बचा, कोई सिख बचा, कोई अगड़ा बचा, कोई पिछड़ा बचा, कोई दलित बचा, कोई सवर्ण बचा, कोई बचा क्या? नहीं। लोकतंत्र बचा क्या? सेकुलरिज्म बचा क्या? संविधान वहां है क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वहां है क्या? अरे ये सब तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जहां हिंदू खत्म हो जाता है, ये सेकुलरिज्म, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सब
खत्म हो जाता है। हिंदू खत्म हो गए अफगानिस्तान में, वहां गांधीवाद है क्या? जोर से बोलिए जरा। अंबेडकरवाद है? पेरियारवादी कोई है? कोई लोहियावादी वहां है? कोई वादी है क्या? सारे वादी गायब हो गए। ये सारे वाद वहीं चलते हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक होते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं इसका समाधान करना जरूरी है। सड़क मंत्रालय का क्या काम है? सड़क बनाना। घटिया सड़क बनाना या बढ़िया सड़क बनाना? जोर से बोलिए। उद्योग मंत्रालय का क्या काम है? औद्योगिक विकास करना। बढ़िया तरीके से विकास करना या घटिया तरीके से विकास करना? शिक्षा मंत्रालय का क्या काम है? अच्छी शिक्षा देना। तो विदेशी शिक्षा देना या भारतीय शिक्षा देना? सही इतिहास पढ़ाना या झूठा इतिहास पढ़ाना? कानून मंत्रालय का क्या काम है? कानून बनाना। अच्छा कानून बनाना या घटिया कानून बनाना? संस्कृति मंत्रालय का क्या काम है? भारत की संस्कृति को मजबूत करना। तो संस्कृति कैसे मजबूत होगी? उसके लिए कुछ नीतियां लागू करनी पड़ेगी। धर्मांतरण से भारत की संस्कृति मजबूत होती है, कमजोर होती है? जोर से बोलिए जरा। और घर वापसी से भारत की संस्कृति मजबूत होगी या कमजोर होगी? तो भारत की संस्कृति मंत्रालय का काम क्या है? घर वापसी कराना। संस्कृति मंत्रालय काम मेला लगाना नहीं है जगह जगह। क्या काम है उसका? घर वापसी कराना। आप लोग, कुछ लोग कहें नहीं आर्टिकल 25 तो कहता है जी सब लोग कन्वर्ट हो सकते हैं। बकवास है। आर्टिकल 25 को ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल 25 सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। भारत का आर्टिकल 25 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भारत की संस्कृति को मजबूत करना, और भारत की संस्कृति तब मजबूत होगी जब घर वापसी होगी। बहुत सारी समस्याओं का समाधान घर वापसी के जरिए हो सकता है।